मैंने अपने भाई की जगह स्कूल जाने के लिए लड़के का भेष बना लिया। लेकिन जैसे ही मैं क्लास में घुसी, पहले ही पल पूरी क्लास के सबसे खतरनाक लड़के से पंगा हो गया। वो मुझे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी एक फोन कॉल आया और वो तुरंत क्लास से बाहर निकल गया। टीचर को भी उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि इसका रुतबा साधारण नहीं है। एक क्लासमेट ने धीरे से बताया कि वो प्रिंसिपल का बेटा है और मुझे चेतावनी दी कि दोबारा उससे न उलझूं। लेकिन किस्मत अपना खेल खेलती है। जिस लड़के के कपड़ों में मैं आई थी वो इतने अच्छे लग रहे थे कि किसी ने मेरी फोटो नोटिस बोर्ड पर चिपका दी। बस फिर क्या, आसपास की लड़कियां मेरा कांटेक्ट मांगने लगी। हालात बिगड़ते देख मैं तुरंत लॉकर रूम में छिप गई और भाई को फोन किया कि जल्दी स्कूल लौट आए। लेकिन उसने कहा कि वो अभी एक हफ्ते तक नहीं आने वाला। बाहर लड़कियां मेरा नाम चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रही थी। उनसे बचने के लिए मैंने फिर से लड़की वाले कपड़े पहन लिए। लेकिन बाहर निकलते ही मैं हैरान रह गई। दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था। उसकी मौजूदगी से सारी लड़कियां अपने आप डर कर हट गयी। उसने मेरा नाम पूछा लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे मुड़कर चली गई। अजीब बात ये थी कि वो मुझे दोबारा देखकर काफी खुश लग रहा था। उसी दिन फिर से लड़के के भेष में मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन सा इस्तेमाल करूं। मैंने हिम्मत करके लड़कों के वॉशरूम में झांका और अंदर का नजारा देखकर सीधे उल्टे पांव लड़कियों के वॉशरूम में भागी। जैसे ही मैंने केबिन का दरवाजा बंद किया तो लड़कियां अंदर आ गयीं। उन्होंने मुझे कोई अजीब लड़का समझ लिया और चिल्लाने लगी कि बाहर निकलो। मैंने अपनी लड़की वाली आवाज में कहा कि मैं लड़की हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं मानी। उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने वहीं अपने कपड़े बदले और बाहर निकल आई। दोनों लड़कियां मुझे देखकर सन्न रह गईं। मैं बिना कुछ कहे उनके पास से निकल गई, लेकिन बाहर निकलते ही सीधे उसी लड़के से टकरा गई। उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि वो दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मुझे दोस्ती नहीं चाहिए थी। मैंने मना किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वही दोनों लड़कियां बीच में आकर मुझे रोकने लगी। उन्होंने साफ कहा कि मैं उससे बात न करूं। मुझे समझ आ गया कि उनमें से एक उसे पसंद करती है। बस उसे चिढ़ाने के लिए मैंने नाटक किया और जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसने मुझे गिरते देखा वो दौड़कर मेरे पास आ गया। पूछने लगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो लड़की चिल्लाई कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। इन्फर्मरी में उसने बहुत ध्यान से मेरे हाथ की खरोंच साफ की। तभी मुझे एहसास हुआ कि सच में मुझे चोट लगी है और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना नरम भी हो सकता है। जैसे ही मैं जाने लगी उसने मुझे एक मूवी टिकट पकड़ा दिया। बोला ये बहुत मुश्किल से मिला है और मेरे पास सिर्फ एक ही है। इतना कहकर वो चला गया। कुछ दिनों बाद मूवी रिलीज का दिन आ गया। मैंने जाने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। स्कूल के बाद मैं थिएटर पहुंची और टिकट पर लिखी सीट पर बैठ गई। जैसे ही बैठी मुझे एहसास हुआ मेरे बगल में वही लड़का बैठा था। उसी पल मुझे समझ आया कि उस दिन वो मुझे अपने साथ मूवी देखने बुला रहा था, लेकिन मैं लड़के के भेष में थी, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास ये टिकट कैसे आया। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी लड़की ने जो मुझे पसंद करती है मुझे दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सुनते ही वो अचानक गुस्सा हो जाएगा।